हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने पढ़ा था पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर में कौन कौन सी शैक्षिक क्रियाएं थीं और पालमपुर गांव का जो क्षेत्रफल था उसके बारे में, पालमपुर में कितने परिवार रहते हैं, आज सभी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वह है उत्पादन के लिए विभिन्न आवश्यकताएं, यानी उत्पादन के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं। पहला है भूमि। भूमि जो है यह एक स्थिर साधन है। इसमें प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन तथा खनिज पदार्थ मुख्य रूप से सम्मिलित होते हैं। दूसरा है श्रम। यह उत्पादन का जो है वह दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। इसमें मानसिक व शारीरिक श्रम सम्मिलित होते हैं और कुछ उत्पादन क्रियाओं में आवश्यक कार्यों को करने के लिए अधिक पढ़े लिखे कर्मियों की आवश्यकता होती है। यानी कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिसको करने के लिए अधिक पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। अगला है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी इसके अंतर्गत औजार, मशीन, भवन, कच्चा माल और नकदी मुद्रा आदि सम्मिलित होती है। भौतिक पूंजी दो प्रकार की होती है। नंबर 1 अस्थायी पूंजी और दूसरा है कार्यशील पूंजी। अस्थायी पूंजी उत्पादन कार्य में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के औजार एवं मशीन को अस्थायी पूंजी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत किसान के हल से लेकर परिष्कृत मशीन जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। दूसरा है कार्यशील पूंजी। उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रयोग में लाए जाने वाले कच्चे माल एवं नकदी मुद्रा के प्रवाह को कार्यशील पूंजी के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे बुनकरों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला कच्चा सूत, कुम्हार द्वारा बर्तन बनाने के प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, उत्पादन के दौरान जरूरी माल खरीदने व भुगतान करने के लिए नकदी मुद्रा इत्यादि कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आते हैं। अगला है मानव पूंजी। मानव पूंजी की आवश्यकता स्वयं उपभोग या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए, जैसे भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे शब्दों में उत्पादन प्रक्रिया में भूमि, श्रम एवं पूंजी को संयोजित कर जिस कारक द्वारा उसे संगठित किया जाता है उसे मानव पूंजी कहा जाता है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण के माध्यम से एक कुशल मानव पूंजी का विकास किया जाता है। अगला है पालमपुर। पालमपुर गांव में खेती। पालमपुर गांव में के लोग जो हैं वो खेती कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। पालमपुर में उत्पादन की जो मुख्य क्रिया है वह है खेती। यहाँ इस गांव में लगभग 75% लोग जीविका के लिए खेती पर निर्भर होते हैं। पालमपुर में वर्ष 1960 से कृषि भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर दिया गया था।
किंतु अब नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और आगे बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है।